आज तो भाभी क्या मूड बना हुआ है। मूड तो मेरा बना हुआ है। हसरतें पूरी कर लूं? कर लो ना देवर जी, आओ। हसरतें इतनी दूर से पूरी करोगे क्या? मेरे पास आ जाओ ना। तुम्हारे पास ही तो हूँ। देवर जी, हाँ, इतने मोटे मोटे कपड़े क्यों पहने हैं? एक काम करो ना, इनको उतार दो। उतार दूंगा। अब क्या करूं, उस टाइम ना फीलिंग्स पे कंट्रोल हो नहीं रहा था। सच में हाँ, अब तो मुझे भी अपनी फीलिंग्स पे कंट्रोल नहीं हो रहा, और बिल्कुल नहीं हो रहा। अब तुम्हारी ये अदाएं देख के मैं कंट्रोल करूंगा भी कैसे? मैं ये कह रहा था, घर में कोई है तो नहीं? नहीं ना, कोई भी नहीं है घर में। आप हो क्या, आप मेरी बात ही नहीं सुन रहे। देखो, बातों बातों में ना टाइम वेस्ट मत करो। जो मन कर रहा है वो कर लो ना, क्योंकि जब से आपने मुझे छुआ है ना, मेरे अंदर गुदगुदी सी हो रही है। सेम फीलिंग मेरे अंदर भी है, लेकिन क्या है ना, वो थोड़ा थोड़ा डर लगा रहता है। कहीं गलती से किसी को पता चल गया ना तो लेने के देने पड़ जाएंगे। तुम जानती तो हो ना। चिंता मत करो, किसी को कुछ नहीं पता चलेगा, ना आप बताना ना मैं। और फिर हम दोनों जिस काम में आगे बढ़ना चाह रहे हैं, वहाँ बहुत आगे लेवल तक बढ़ जाएंगे हम। बता किसको कौन रहा है? पिछली बार जानते हो ना कि वो बदतमीज़ दूध वाला आ गया था। हाँ। ऐसे कोई आ गया अचानक से तो फिर यही ना, जब कोई बीच में आ जाता है ना तो बड़ी डिस्टरबेंस हो जाती है। मुझे मुझे ना चलते चलते काम जब रुक जाए तो अच्छा नहीं लगता। डिस्टर्बेंस क्या है यार, मूड की ना माँ बहन हो जाती है। अब क्या ही करें। अब दिक्कत यह है ना कि दीवारों के भी ना कान होते हैं। अब अगल बगल में कोई ना सुने, इस चक्कर में ना धीरे बोलना पड़ रहा है। मेरे को वही तो डर खा रहा था पिछली बार कि कहीं आवाज़ दूध वाले ने तो नहीं सुन ली जो तुम नहीं ना, दूध वाले ने कुछ नहीं सुना। आप देखो ना, आपको जब भी मैं देखती हूँ ना, पता नहीं मुझे क्या हो जाता है, दीवानी सी हो जाती हूँ मैं। मेरी ज़बान भी लड़खड़ाने लगती है। कुछ तो बात है आप में। दीवाना तो मैं हो रखा हूँ। आज पूरे 6 साल हो गए। 6 साल कैसे होते अगर दीवाना नहीं होता तो? अब वही बात है ना कि पास तो आने का बहुत मन करता है, लेकिन पास आता हूँ तो फिर वही डर खाने लग जाता है कि हाँ कोई आ ना जाए, कोई देख ना दे। अब मैंने बताया ना पिछली बार भी, जब तुम आवाज़ें कर रही थी करते टाइम, तो यही डर खा रहा था। अब मुझे नहीं पता उसने सुनी नहीं सुनी, पर वही टेंशन रहती है क्योंकि एक को पता लग गया ना सबको पता लग जाएगा। बेबी तुम समझ नहीं रही हो मेरी बात को। अब मैं समझ रही हूँ, मैं सारी बातें समझ रही हूँ। और अगर मैं नहीं समझ रही ना तो मुझे अच्छे से समझा देना कि तुम्हारा पढ़ाया हुआ जो पार्ट है ना, मैं अच्छे से पढ़ लेती हूँ। अब एक काम करो, जिस चीज़ के लिए हम दोनों इस जगह पे बैठे हैं वो चीज़ करें। वो तो कर लेंगे। मैं ये कह रहा हूँ, तुमने ये नहीं बताया कि भैया आने कब वाले हैं? वो मेरे को भी बता के नहीं गए। अरे वो रात के 10 बजे आएंगे, मुझे बता के गए थे। बोल रहे थे ऑफिस से किसी दोस्त के वहाँ जाऊँगा, उसने बुलाया है, उसके बच्चे की बर्थडे पार्टी है, और मैं इधर अपनी पार्टी मना वो लूँगी। 10 बजे की बोल के चले जाते हैं। तुम्हें पता है ना पिछली बार मैं आके बैठा ही था, अब करना शुरू करने ही वाला था, लेकिन जैसे ही मेरी फीलिंग्स आउट ऑफ कंट्रोल हुई उसी टाइम वो आ गए। तुमने पिछली बार भी बोला 10 बजे आएंगे, इस बार कंफर्म तो है ना? कहीं पता लगे मैं कुछ करना शुरू करूं और वो आ जाएं। ये तो है, कंफर्म तो नहीं करा। मैं एक काम करूँ क्या, फ़ोन करके पता कर लूँ? फ़ोन करके पता कर लेना। अब मैं क्या कह रहा हूँ, अब वैसे भी अभी तो बहुत टाइम है 10 बजने में, जब तक हम एक दो बार तो कर ही लेंगे। मैं ये कह रहा हूँ वो जो उनकी ट्रिप है ना, जाने वाले हैं ना वो हिमाचल, तो उनको जाने दो। 10 दिन के लिए रोको मत। मुझे पता है तुम ड्रामे करते हो कि मत जाओ मत जाओ, लेकिन इस बार ना तुम उनको बोल दो कि तुम चले जाओ। तुम्हारा ख्याल रखने के लिए मैं हूँ ना। वैसे देवर जी, हाँ, मैं एक बात बोलूँ? क्या? मैं तो आपकी फ़ैन हो गई। आप आखिर इतने टैलेंटेड दिन ब दिन होते जा रहे हो ना। अब मैं एक चीज़ कह सकती हूँ, आपका ना इस घर पे राज चलने वाला है। मेरे को घर पे राज नहीं चाहिए ना, घर का क्या मैं चार डालूँगा? मेरा राज तो मेरे तुम पर दिल चल पे जाए भी। ना। तुम्हारे दिल पे तो है। मैं ये कह रहा था, दिल तो अंदर है ना, और दिल तक पहुंचने के लिए मुझे पास में आना पड़ेगा। तो मुझे तुम पर ही राज चाहिए, घर पे राज देखा जाएगा बाद में। तो आओ ना, दिल यहाँ है, मैं आपको अपने दिल पे राज करा लेती हूँ। वैसे भी अब ना आपसे कंट्रोल हो रहा ना मुझसे, और कंट्रोल करना भी कौन चाहता है। आओ ना। मैं एक सेकंड, क्या हुआ? मैं आ तो जाऊँ,
लेकिन वही बात है, पिछली बार तुम मेरे को डांट रही थी ना, याद है, कि सेफ्टी यूज़ करो, क्योंकि भैया सेफ्टी यूज़ करते हैं, उनको भी बेबी चाहिए नहीं, और गलती से बेबी आ गया तो उनको तो शक हो जाएगा ना बेबी किसका है। हाँ, ये तो मैं एक्साइटमेंट में भूल ही गई थी। और अच्छा हुआ देवर जी, आप हर चीज़ में ना सोच विचार बड़ी जल्दी कर लेते हो। चलो कोई बात नहीं, अब एक काम करो, नीचे चले जाओ, किसी शॉप से सेफ्टी लेके आ जाओ। यहाँ आसपास से लूँगा तो भैया सब जानते हैं भैया को, कोई बोल देगा कि भाई वो तो घर पे है नहीं, तो ये सेफ्टी क्यों लेके जा रहा है, और उनके घर में ही जा रहा है, और घर में भाभी तुम्हारे अलावा तो कोई है नहीं ना। पर देवर जी एक काम करो ना, आप बिना सेफ्टी के आज गाड़ी चला लो। जहाँ आपको लगे कि पेट्रोल लीक होने वाला है वहाँ बाहर कर देना गाड़ी। भाभी तुम्हें कैसे समझाऊं, मैं जब गाड़ी चलाता हूँ ना तो ओवर स्पीड हो जाती है, मेरे से कंट्रोल नहीं होता भाभी, समझो ना। तुम समझते नहीं हो। मैं समझ रही हूँ ना देवर जी, पर मैं क्या करूँ, मैं आपको बाहर भी भेजना नहीं चाहती, अब ऑप्शन ही नहीं है। आप एक काम करो, यहाँ 2 गली छोड़ के, वहाँ तो कोई आपको पहचानता नहीं है ना। भाभी पूरे मोहल्ले में भैया को जानते हैं, अब मुझे पहले पता होता तो हो जाता। मैं एक काम करती हूँ, हाँ, मैं ना चेक करती हूँ, क्या पता रूम में कहीं पड़ा हो और मुझे मिल जाए दूसरे रूम में। अब मैं क्या कह रहा हूँ, चेक कर लेना। वैसे एक रास्ता और है मेरे पास। ट्विनिंग रेड। हाँ हाँ, मुझे पता था ना आज भी रेड साड़ी में ही मिलोगी तुम, मेरा फेवरेट कलर है ना, तुम्हें तो पता ही है ना। अच्छा, हाँ, मैं क्या कह रहा था, मेरे पास ना एक तरीका और है, बट पता नहीं तुम करोगे नहीं करोगे। नहीं नहीं देवर जी, मैं सब कर लूँगी, आप पक्का ना? चिंता मत करो। हाँ, मैं कह रहा हूँ कि अगर वो नहीं मिला ना तो मैंने नेट पे देखा था, एक ना गोली आती है, अगर मैं बिना उसके भी कर दूंगा ना तो गोली से हो जाएगा। मैं कह रहा हूँ अब शुरू कर देते हैं, मेरे से कंट्रोल तो अरे अरे अरे, क्या हुआ? पागल हो क्या? मुझे नहीं खानी कोई गोली वोली, और वैसे भी ना उससे कोई दिक्कत हो गई तो मैं कह रही हूँ ना, मैं फुल एक्सपर्ट हूँ, मुझे फुल ट्रेनिंग आती है। मैं आपको सिखा दूँगी कब कैसे कहाँ कौन सी चीज़, कब आपको बाहर आना है, कब आपको अंदर जाना है, समझ रहे हो? भाभी शायद आप भूल गई, जब मैं करना शुरू करता हूँ ना तो तुम भी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हो, और शायद मुझसे ज़्यादा ही हो जाती हो, और तुम मुझे रोकोगी। कैसी बातें कर रहे हो यार? क्या करो देवर जी, मुझसे रहा ही नहीं जा रहा। अब मेरा ना दिल कह रहा है कि जिस काम के लिए हम लोग बैठे हैं ना उस काम को शुरू कर देते हैं। हम लोग बातों में क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हैं? भाभी एक बात बताऊँ, गलती ना तुम्हारी नहीं है, गलती मेरी है। अगर मेरे को ही ध्यान होता ना तो मेरे को लाना चाहिए था, मैं ही पागल हूँ। वैसे देवर जी आप इतना बोलने कब से लगे? कहाँ से सीख लिया आपने हुनर इतनी बातें करने का? भाभी वो क्या है ना, अब देखो बातें बातें करने के लिए तो कोई होता नहीं, मेरे यार दोस्त है सारे लफंडर हैं। हाँ, लड़की कोई लाइफ में है नहीं, अब मिली तो आप ही मिले हैं, तो आपसे ना बात करते करते ना मेरे को थोड़ी थोड़ी बातें ना करना आ गया। नहीं, आपकी 2 भाभी और भी तो है, उनसे भी बातें करते करते बातें करना सीख ही गए होगे। वो पड़ोस वाली भाभी। हाँ हाँ, उनसे तो बातें करना सीखा ना, जो आपसे सीखा हूँ वो उन दोनों से नहीं सीख सकता ना। आपने तो उस चीज़ में मुझे ट्रेन कर दिया है, कहाँ पहले 2 मिनट और कहाँ 2 घंटे, तो मेरी टीचर तो आप ही है ना। लेकिन हाँ, ये जो मैंने तुम्हें पाठ पढ़ाया है ना, ये बस मुझ तक ही सीमित रहना चाहिए, इधर उधर ज्ञान मत बांटने लगना। अब भाभी तुम बोलो तो देखो, मेरी शादी होने वाली है 1 साल बाद, तुम बोलो तो मैं अपनी बीवी के साथ भी नहीं करता। नहीं नहीं, अगर उसके साथ नहीं करोगे तो दिक्कत हो जाएगी, वो सबको बता देगी। कभी कभी उसका मन करे ना तो हाथ पैर चला लेना। ठीक है, अब आप बोल रहे हैं तो मैं आपका कहाँ कैसे टाल सकता हूँ। अच्छा, मैं ये कह रहा था भाभी, मैंने सुना है कि 1-2 बार बिना उसके करने से कुछ होता नहीं है वैसे। अच्छा, हाँ, तो कर लेते हैं ना, अब क्यों फालतू में टाइम वेस्ट करना, फिर भैया आगे तो दिक्कत हो जाएगी। ये तो सही बोल रहे हो, लेकिन ये किसने बोला? तो मतलब 1-2 बार करने से कुछ दिक्कत नहीं होती? अरे मेरे जो फ्रेंड है ना, वो अपनी गर्लफ्रेंड को बहुत बार ना बिना उसके कर चुके हैं, आज तक तो कुछ हुआ नहीं। तो भाभी आप तो वैसे भी शादीशुदा हो, तो क्या ही हो जाएगा। ये तो सही बोल रहे हो। और हो भी जाएगा ना और आपको शक हो जाए, पता है क्या करना, भैया को बोलना कि आज बिना उसके कर दो, और वो चीज़ बोल देना भैया को तुम्हारा ही है ये। ओह, ये आइडिया तो बिल्कुल सही बोला। ठीक है ना तो भैया? देवर जी, हाँ, अब जब आइडिया दे ही दिया है तो कर लेते हैं ना, अब सारे सोल्यूशन तो मिल ही गए हैं। तो देवर जी, मैंने मना कब किया है? आप ही मेरी बात नहीं सुनते। आओ ना, आप दोनों मैं आ तो रहा हूँ, लेकिन भैया के आने तक मेरे को रोकना मत।